हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो फिर हम आपका वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बना है। पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर अपना भारत देश है। जब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद साहिबुद्दीन हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है जो जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में सहकार से समृद्ध कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है हाल ही में सहकार से समृद्ध कार्यक्रम गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन हुआ है। यह 2 दिनों का कार्यक्रम है। इसका आयोजन गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए 80% तक की छूट दी है। यह है पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है, जिस पर आपका सही आंसर है आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जापान देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है। जब बात जापान देश की है तो जापान देश की राजधानी टोक्यो है, जापान देश की करेंसी येन है, जापान देश के प्रेसिडेंट फुमियो किशिदा है। जापान देश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिसाई महोत्सव शुरू हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है 75वां राज्य स्तरीय वन्य महोत्सव इम्फाल में आयोजित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम लेह में शुरू हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 27 जुलाई 2024 को शुरू होता है और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होता है। मैच कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग में आयोजित किया जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में इंडिया सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे। मोहन बगान सुपर जायंट्स मौजूदा चैंपियन हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, जिस पर आपका सही आंसर है NCPCR ने झारखंड राज्य में
अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। जब बात झारखंड राज्य की है तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं और झारखंड राज्य के गवर्नर हैं जो सीपी राधाकृष्णन हैं। झारखंड से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की जाएगी? हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। जब बात पाकिस्तान देश की है तो पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है और पाकिस्तान देश के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान देश के प्रेसिडेंट हैं जो आसिफ अली जरदारी हैं। पाकिस्तान देश संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अजम-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्र झा को MD एंड CEO नामित किया है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सैनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्षय मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? जिस पर आपका सही आंसर है रूस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है। जब बात रूस देश की है तो रूस देश की राजधानी मॉस्को है। रूस देश की करेंसी रशियन रूबल है। रूस देश के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस देश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? जिस पर आपका सही आंसर है जॉन सीना ने अगले साल कुश्ती सुपरस्टार से इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह हैं जॉन सीना। यह अगली साल इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम महोदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? जिस पर आपका सही आंसर है असम राज्य में स्थित
अहोम मोहिदम को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। जब बात असम राज्य की है तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जो हेमंता बिश्व शर्मा हैं और असम राज्य के गवर्नर हैं जो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है ध्रुव सितवाला ने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये हैं ध्रुव सितवाला। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेस ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, हाल ही में स्पेस ओलंपिक में भारतीय टीम को कौन लीड करेंगे? जिस पर आपका सही आंसर था पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को नीरज चोपड़ा लीड करेंगे। ये है नीरज चोपड़ा। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। UAE के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत की FDI में 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। IIT दिल्ली के छात्र कैलाश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि की नवीनीकृत करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।